हेलो एवरीवन, आई एम दीपांशु। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हम इस ऐप पर सी लैंग्वेज का कोर्स करवा रहे हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और तो आज हमारा ये उस वीडियो का तीसरा दौर है। तो इसमें हम सीखेंगे कि एक प्रोग्राम को बनाने के लिए उसे किन स्टेजेस से गुजरना पड़ता है। ठीक है, तो ये जो भी मैं आज आपको पढ़ाऊंगा ये आपका जो हरियाणा स्टेट बोर्ड है टेक्निकल एजुकेशन का, उसके अकॉर्डिंग है बिल्कुल। और अगर ये मेरा मैं कह सकता हूँ अनुमान है कि अगर आप इसको अच्छे से समझ लेते हैं तो आप जो इसमें से 3 नंबर का सेक्शन आना है उससे 1 नंबर का भी वो बाहर नहीं जा पाएगा। तो शुरू करते हैं। तो देखिए, ये 6 स्टेजेस होती हैं किसी भी प्रोग्राम को डेवलप करने के लिए। इन 6 स्टेजेस से उसे गुजरना पड़ता है। तो पहली स्टेज है प्रोग्राम डेफिनेशन। इसका क्या मतलब हुआ ये हम आगे समझेंगे। एक बार एक ओवरव्यू ले लीजिए, क्या किन स्टेजेस से उसे गुजरना पड़ता है। पहला होगा प्रोग्राम डेफिनेशन, दूसरा होगा प्रोग्राम डिज़ाइन, तीसरा कोडिंग, चौथा होगा डिबगिंग और पांचवा स्टेज होगा टेस्टिंग, छठा स्टेज होगा डॉक्यूमेंटेशन। ओके, तो हम इसे डिटेल में समझते हैं। और सातवां होगा मेंटेनेंस। ये एक ऑप्शनल पार्ट आ जाता है, लेकिन ये बहुत ही ज़रूरी है। वैसे तो प्रोग्राम में मेंटेनेंस की जरूरत नहीं पड़ती है, सॉफ्टवेयर में पड़ती है। ओके, तो सबसे पहले हम समझेंगे कि प्रोग्राम डेफिनेशन क्या है। प्रोग्राम डेफिनेशन क्या है? तो प्रोग्राम डेफिनेशन एक स्टेज है एक प्रोग्राम को बनाने की। और इसमें हम समझेंगे कि इसकी जरूरत क्यों पड़ी। तो सबसे पहले किसी भी चीज़ को बनाने से पहले हमें उसका उद्देश्य पता होना चाहिए कि हम उसे क्यों बनाना चाहते हैं। तो हमें एक उसकी प्रॉब्लम पता होनी चाहिए। अगर हमें किसी चीज़ को सॉल्व करना है तो सबसे पहले उसकी प्रॉब्लम पता होनी चाहिए। तो इसी प्रकार ये क्या कह रहा है कि इट इज़ अ प्रोसेस इन विच वी आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम विच द प्रोग्राम और सॉफ्टवेयर टू बी डेवलप्ड। तो ये स्टेज होती है जिसमें हम वो प्रॉब्लम को समझते हैं कि हमने ये प्रोग्राम क्यों बनाना है। ठीक है, आइए नेक्स्ट समझते हैं। अब हमने प्रॉब्लम को समझ लिया, अब हम उस पर काम करेंगे। तो काम करेंगे तो उसका डिज़ाइन तैयार करेंगे। डिज़ाइन आप समझते होंगे, जैसे कि आप GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस आप अपने मोबाइल में देखते हैं। तो इसकी भी अगर सब टाइप्स होती हैं, एल्गोरिदम एंड फ्लो चार्ट। ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम की दृष्टि से। तो एल्गोरिदम क्या है? एल्गोरिदम क्या है? ये किसी भी प्रोग्राम को बनाने में एक अहम भूमिका अदा करता है। तो एल्गो है, इट इज़ अ स्टेप्स, is a group of steps. Groups is a group of various steps to solve a particular problem. Okay, तो ये क्या है? It is a steps, various steps to solve a particular प्रॉब्लम। तो इसी को हम फ्लो एल्गोरिथम कह देते हैं। तो ये क्या होते हैं, हम प्रॉब्लम को बहुत सारे भागों में लिखते हैं, जिसको कि एल्गोरिथम कहते हैं। नेक्स्ट पार्ट आ जाता है अपना फ्लो चार्ट। आइए ये समझते हैं ये क्या होता है। जो एल्गोरिथम होता है, जब हम उसको सिंबल्स में डिफाइन कर देते हैं तब उसको हम एक नया नाम दे देते हैं जिसको कहते हैं फ्लो चार्ट। तो हम इसकी सिंपल सी डेफिनेशन लिखेंगे। सिंबॉलिक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन
of algo is called flow chart. Okay, so symbolic representation of algo is known as flow chart. तो आई होप आप समझ गए होंगे। तो उससे बाद अब हमने उसका डिज़ाइन तैयार कर लिया, उसके बाद जो मेन जो हिस्सा आता है कि जो हमने सोचा है प्रॉब्लम का, उसका सोल्यूशन निकाला है, उसको कंप्यूटर की भाषा में कन्वर्ट करना। कोडिंग क्या है दोस्तों? कोडिंग एक ऐसा फेज है जिसमें कि हम अपनी इंस्ट्रक्शन को कंप्यूटर की भाषा में बदलते हैं, जिसके लिए ये लैंग्वेजेस बनाई गई हैं। तो ये उसको कोडिंग कहते हैं। और कोडिंग जैसे कि मैं चाहता हूँ कंप्यूटर को कि वो प्रिंट करे वो मेरा मेरा ऐप कंप्लीट हो गया। तो ये हमने जो भी लाइन लिखी है ये कंप्यूटर को समझ आएगी, क्योंकि ये उसकी कोडिंग लैंग्वेज में लिखी गई है। ठीक है, ये पाइथन में लिखी गई है। तो ये होती है कोडिंग। उसके बाद जो अगला स्टेप्स आ जाता है, इन 3 स्टेप्स को पूरा करने के बाद वो आता है डिबगिंग। डिबगिंग क्या है दोस्तों? ये एक ऐसी स्टेज है जिसमें कि हम प्रोग्राम में से एरर, जो त्रुटियां होती हैं, और उनको करेक्ट करते हैं। पहले तो हम प्रॉब्लम्स को ढूंढते हैं और उसको फिर करेक्ट करते हैं, ताकि जो यूजर है जिसके लिए हमने वो प्रोग्राम डेवलप किया है उसको किसी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े। ठीक है, तो उसके बाद जो आती है टेस्टिंग। ओके, अब आप सोच रहे होंगे डिबगिंग तो हुई है, अब टेस्टिंग क्यों? तो ये एक रीवेरीफाई करते हैं हम कि अगर वो डिबगिंग की गई है और जो पीछे जितना भी काम हुआ है उसमें कोई समस्या तो नहीं आई है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा जो है प्रोग्राम डेवलप हो जाता है। तो अब उससे अगला स्टेज क्यों बनाया गया है? सॉरी, उससे अगला स्टेज है डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन से मतलब है कि जो हमने प्रोग्राम बनाया है उसका एक ओवरव्यू तैयार करना, ताकि उसको जो प्रोग्रामर है वो समझ पाए। तो जैसे कि सी लैंग्वेज में जो है हम कमेंट्स लिखते हैं। कमेंट्स से मतलब होता है कि ये एक कोड होता है, लेकिन ये कंपाइलर के द्वारा रन नहीं किया जाता। ठीक है, तो अब मैं आपको सिचुएशन देता हूँ, समझिएगा कि मैं प्रोग्राम बना रहा हूँ और मुझे किसी काम से बाहर जाना पड़ गया और मुझे ये प्रोग्राम आपको हैंड ओवर करना है। तो मैं क्या आपको समझाने बैठूंगा अभी सारा प्रोग्राम? मैंने यहाँ से शुरू किया, मैंने यहाँ पे किया, मैंने ये किया, नहीं। मैं उसके लिए जो टर्म का यूज करूंगा उसको कहते हैं डॉक्यूमेंटेशन। और उसमें मैं हर एक चीज में डिफाइन करूंगा, ताकि मैं जिस भी स्टेप पे किसी चीज को छोड़ के जा रहा हूँ तो कंपनी का उसमें कोई लॉस ना हो। ताकि जो वो प्रोजेक्ट कोई एक दिन में नहीं बनता है। आपको अब पता होगा कि सॉफ्टवेयर बनाने में लंबा समय लगता है और बहुत सारी टीम लगती है। तो उस टीम को, ताकि वो सभी समझ सकें, इसीलिए डॉक्यूमेंटेशन का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद जो हमारा लास्ट स्टेप आता है वो आता है मेंटेनेंस। अब हमारा डॉक्यूमेंटेशन हो गया है, प्रोग्राम अच्छे से बन गया है, तो हमें ये क्यों जरूरत पड़ी है मेंटेनेंस की? मतलब होता है कि उसकी मरम्मत करना, प्रोग्राम की मरम्मत करना। अब जैसे जो हमारे क्लाइंट्स होंगे वो अपने मोबाइल में उसको यूज करेंगे एप्लीकेशन को। तो अब समय जब तक देखिए समय बदल रहा है, जैसे जैसे समय बदलेगा तो जो हमारी जनरेशन की रिक्वायरमेंट्स भी बढ़ेंगी, समझे? और जो सिक्योरिटी है, अगर हम अपने आप को अपडेट नहीं करेंगे, जैसे कि आपने मोबाइल में देखा होगा हम अपडेट करते रहते हैं एप्लीकेशन को। क्यों करते हैं? ताकि हम मालवेयर्स और रिस्क से बच सकें। तो इसी प्रकार हमें मेंटेनेंस भी ज़रूरी है,
ताकि हम जो उसकी कमियां हैं और उसकी जो त्रुटियां हैं उसको दूर करते रहें, समय समय पर देखते रहें कि यूजर को कोई समस्या आ रही है या नहीं। तो इसी के साथ हमारा जो सेशन है वो एंड होता है। और थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर आपकी कोई कोई मैं कह सकता हूँ कि कोई क्वायरी रह गई है तो आप ज़रूर कमेंट्स में पूछें और आपको निश्चिंत तौर पर अच्छे से समझाया जाएगा। थैंक यू।